स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर 6 महीने पर एक रिपोर्ट निकाला जाता है फॉरेक्स रिजर्व को लेकर। अब आपको पता ही होगा फॉरेक्स रिजर्व किसी देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, वहां पर क्या हालत है हम सबको पता है। लेकिन इसी की वजह से हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व होना चाहिए। लेकिन जब हम रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व किस फॉर्म में, मतलब कि क्या जो फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास उसमें ज्यादा डॉलर है या फिर ज्यादा यहां पर पाउंड है या फिर गोल्ड है आरबीआई के पास। तो अभी क्या हुआ है, 6 महीने के बाद ये जो रिपोर्ट निकाली गई है आरबीआई के द्वारा, उसमें बताया गया है कि हमारा रिजर्व अच्छा खासा बढ़ा है। ये आप देख सकते हो, रिजर्व बैंक्स गोल्ड रिजर्व रोज 4.5% टू 794 टन, मतलब कि लगभग 800 मेट्रिक टन जो है, इतना गोल्ड इस समय आरबीआई के पास हो गया है। तो ये गोल्ड कहां पर होता है, किस फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 13 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है इसको ज्वाइन करने का। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और खास बात यह है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाएंगे। या फिर इसके अलावा 2025 की तैयारी हो गया, ईपीएफओ का बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पता करना है कि इस समय आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, तो सिंपली आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर वीकली बेसिस पर जो रिजर्व है उसका कैलकुलेशन बताया जाता है। अब फॉरेक्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी एसेट कितना है, गोल्ड कितना है, एसडीआर कितना है। एसडीआर आपको पता है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है। इसके अलावा रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, तो ये दोनों आईएमएफ से रिलेटेड है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर रिजर्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फॉरेन करेंसी और गोल्ड। अब फॉरेन करेंसी क्या है, ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, जो अलग अलग देश की करेंसी है। वो कितनी करेंसी आरबीआई के पास है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो है वो डॉलर के ही फॉर्म में होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो डॉलर में परिवर्तन आ रहा है, लोग डॉलर को हटाकर दूसरी चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट आंकड़ा है यहां पर जो आरबीआई के वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उसमें टोटल रिजर्व अगर हम देखें फॉरेक्स रिजर्व, वो है $588 बिलियन, ये आप देख सकते हो। और यहां पर अगर हम उस 588 में फॉरेन करेंसी की बात करें, जो फॉरेन करेंसी डॉलर, येन, ये सब मिला दोगे तो वो है करीब $519 बिलियन। ठीक है, ये बिलियन डॉलर में है, $519 बिलियन की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम इसमें से देखें गोल्ड की वैल्यू कितना है, वो है आपका $45 बिलियन। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आरबीआई के पास जो रिजर्व है उसमें से गोल्ड के फॉर्म में, मतलब इस पूरे रिजर्व में गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो लगभग पहुंच गई है 794 मेट्रिक टन, मतलब 800 मेट्रिक टन के आसपास इन द फिस्कल ईयर 2023 तक, मतलब 31 मार्च तक अगर हम बात करें तो ये आपका यहां पहुंच गया है। जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, 2021-22 से कंपेयर करें, तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जो गोल्ड की क्वांटिटी थी आरबीआई के पास वो था 760 मेट्रिक टन, और ये बढ़कर कितना हो गया अब 794 मेट्रिक टन। अब इसका कई कारण है। यहां पर जो आरबीआई है वो अपना जो भी कुछ है रिजर्व, उसको डाइवर्सिफाई कर रही है। पहले आरबीआई ज्यादातर फॉरेन करेंसी में ही रखती थी, अभी भी फॉरेन करेंसी में है, लेकिन पहले जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी रखती थी उसके बजाय अब आरबीआई कहीं ना कहीं अपना जो रिजर्व है उसको थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। आई होप कि आप ये समझ रहे होगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो डॉलर के ऊपर से विश्वास हटा है थोड़ा सा। जैसे आपने देखा होगा पिछले साल जब रशिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, उसके बाद किस तरीके से सैंक्शंस लगाया था
यूएस ने रशिया के ऊपर, और जो पूरा डॉलर रिजर्व में था रशिया के पास, वो रशिया उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं वो जो भरोसा टूटा है डॉलर से, और इसके अलावा गोल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा लिक्विड एसेट होता है, यहां पर अनसर्टेनिटी में काफी काम आता है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, उन सारे चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं गोल्ड की क्वांटिटी आरबीआई के द्वारा बढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन यह है कि आरबीआई ने कितना गोल्ड खरीदा। बेसिकली अगर आप देखो 2023 में, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर गया है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है अभी, इसमें आरबीआई ने टोटल 34.2 टन ऑफ गोल्ड ये आरबीआई ने खरीदा। लेकिन मैं बता दूं, इसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे 2021-22 में, इसमें आरबीआई ने और ज्यादा खरीदा था, डबल खरीदा था, लगभग 65 टन के आसपास गोल्ड खरीदा था। इनफैक्ट 2019 से लेकर 2023 के बीच में, मतलब जो पूरा पैंडेमिक का ईयर अगर आप देखोगे, तो इन 4 सालों में आरबीआई ने लगभग 228 टन ऑफ गोल्ड खरीद रखा है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार आरबीआई और ज्यादा गोल्ड खरीदते जा रही है, और अब तक अगर हम टोटल गोल्ड की बात करें तो ये पहुंच गया है लगभग 800 टन के आसपास। आई होप कि यहां तक चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। देखिए ये जो रिपोर्ट है, इसका रिपोर्ट का नाम क्या कहते हैं आप देख सकते हो, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये हर 6 महीने के बाद ये हाफ ईयरली रिपोर्ट होता है जो आरबीआई रिलीज करता है, और इस बार का जो रिपोर्ट है वो अभी कल ही रिलीज किया गया था। तो आरबीआई ने बेसिकली ये कहा है कि इनके पास जो 794 टन ऑफ गोल्ड है, जो 794 टन ऑफ गोल्ड है, इसमें से 437 टन ऑफ गोल्ड ये बेसिकली आरबीआई फॉरेन में रखती है, ओवरसीज रखती है। समझने की कोशिश करिए, 794 में से जो 437 टन का गोल्ड है वो आरबीआई भारत में नहीं रखती है, वो विदेशों में रखती है। जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, वहां पर रखती है। वैसे ही बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, मैं आपको बता दूं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर, एक जगह है बेसल नाम से। बेसल आपने सुना होगा ना, बेसल नॉर्म्स 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3, ये वही जगह है बेसल, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में यहां पर है, आपको मिलेगा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसके अंदर भी आरबीआई अपना गोल्ड जो है रखती है, सेफ रखती है। और बाकी का लगभग 301 टन ऑफ गोल्ड ये आरबीआई घर में रखती है, मतलब हमारे भारत में रखती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें 2023 तक फॉरेन करेंसी, मतलब 31 मार्च तक अगर आप देखोगे, मैं तो अभी आपको जो आंकड़ा दिखाया था वो कब का दिखाया था, ये आपको दिखाया था 28 अप्रैल तक का आंकड़ा। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च तक, यहां पर टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास था $578 बिलियन, जिसमें से $45 बिलियन की वैल्यू के गोल्ड रिजर्व थे। लेकिन अगर हम बात करें वैल्यू टर्म में, मतलब कि गोल्ड की कितनी वैल्यू है, तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो जितना हमारे पास रिजर्व था उसका 7% वैल्यू गोल्ड में था। और 2022-23 की बात करें तो जो शेयर है गोल्ड की वैल्यू का वो अब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये हो गया है 7.8%। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहले जो है गोल्ड की संख्या और थोड़ी कम होती थी, 5%, 6% के आसपास शेयर होता था। लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व में धीरे धीरे करके लगातार जो गोल्ड की शेयर हैं वो बढ़ते जा रही है। ये आपको बेसिकली समझना है। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई इतना सारा गोल्ड क्यों खरीद रही है। देखो सिंपल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि आरबीआई अपना रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। आरबीआई अपना सब कुछ, सारा रिजर्व डॉलर में नहीं लगाना चाहती है। मान लो कल के डेट में फिर से यूएस और भारत में कोई टेंशन हो जाए, यूएस कह दे कि हम भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम तो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, तो क्यों ना हम उसको डाइवर्सिफाई कर दें, हम अपना पैसा रादर देन कलेक्टिंग इन डॉलर दूसरे चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। इसी की वजह से, अब जैसे कि इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, अब मान लो इतना सारा रिजर्व पड़ा है आरबीआई के पास, जैसे कि मान लो आपके घर में अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है, तो क्या आप उसको सिर्फ कैश में रखते हो 1 लाख रुपए? सिंपली ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उसको अकाउंट में रखेंगे या फिक्स डिपॉजिट करेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहे। वैसे ही आरबीआई क्या करती है, जो रिजर्व पड़ा है उसको निवेश करती है, अलग अलग बैंकों में रखती है, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि जो कैश है उसमें नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब मिलने के बजाय और घट रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वगैरह देखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया कि अब हम अपना जो रिजर्व है उसको गोल्ड के फॉर्म में ज्यादा करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो सीईओ हैं, रीजनल सीईओ हैं भारत के,
उनका ये कहना है कि सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी चाहती है, सेफ्टी चाहती है, लिक्विडिटी चाहती है, रिटर्न चाहती है, और इन सभी मामले में गोल्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट। लिक्विड भी है, इंटरनेशनल प्राइस ट्रांसपेरेंट होता है। डॉलर में तो क्या है, कभी भी अगर यूएस चाहे तो डॉलर के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आप गोल्ड के प्राइस को कैसे मैनिपुलेट करोगे? वो तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आरबीआई ने गोल्ड ज्यादा पसंद किया बाय करना। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2023 में, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आप देखोगे तो इसमें भी आरबीआई ने लगभग 7 टन ऑफ गोल्ड जो है वो खरीदा था। अगर मैं पूरे दुनिया की बात करूं, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं दुनिया में, जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक है वैसे हर एक देश में सेंट्रल बैंक है, तो पूरे दुनिया में जितने सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड खरीदा है उसमें टॉप 5 में आपको आरबीआई का नाम दिखेगा। जी हां, मैं आपको कुछ इसके बारे में और बताता हूं, जैसे कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो गया, ये सब सेंट्रल बैंक हैं उन देशों के, उन्होंने भी खरीदा है। रिपब्लिक ऑफ टर्की, सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, इन्होंने भी गोल्ड को खरीदा है। इनफैक्ट 2022 का अगर मैं आपको पूरा आंकड़ा बताऊं, पूरे दुनिया में जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 1136 टन ऑफ गोल्ड ये टोटल खरीदा है, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा है। मतलब किसी वर्ष में सेंट्रल बैंकों ने इतना गोल्ड खरीदा हो, यह आपको सबसे ज्यादा अभी देखने को मिलेगा। इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। यहां पर रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यह साफ दिखता है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको कि ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, उनके सेंट्रल बैंकों ने खरीदा है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है अगर आप देखोगे 2022 में, मतलब कि टर्की ने लगभग 148 टन ऑफ गोल्ड खरीदा है। सोच के देखिए, और इनका टोटल गोल्ड कितना हो गया? ये हो गया है 542 टन के आसपास, विच इज हाईएस्ट एवर टर्की के लिए। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना के पास टोटल गोल्ड पता है कितना है? चाइना की सेंट्रल बैंक के पास वो है 1414 टन ऑफ गोल्ड। भारत के पास कितना हो गया? लगभग 800 टन के आसपास, और चाइना के पास 1448 टन ऑफ गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यही पूरा वीडियो था जो कल एक रिपोर्ट आया था उसके बारे में आपको बताना चाहता था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से भारत का जो मनी मार्केट है, इन चारों में से कौन सा भारत का मनी मार्केट का पार्ट नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।